अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन है और ये कंडीशन है। जब एक्स का वैल्यू लेसर देन जीरो तो ये डेफिनेशन, एक्स इक्वल्स जीरो पर ये डेफिनेशन, एक्स इज ग्रेटर देन पर ये डेफिनेशन। क्या बोला है? बी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो। इसका क्या मतलब बना कि एल एच एल मस्ट बी इक्वल टू आर एच एल मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू किस पॉइंट पर? जीरो पर। तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? वो तो वन प्लस बी गिवन है क्वेश्चन में ही, तो मैंने लिख दिया। पहले एल एच एल देखते हैं, एल एच एल कैसे निकाल सकते हैं। एल एच एल क्या किया है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, एल एच एल के लिए जीरो माइनस वन प्लस ए एक्स होल टू द पावर वन बाई एक्स। आप क्या कीजिए ना, इसी क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, क्या मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ x को a से मल्टीप्लाई करके क्या मैं सबके ऊपर a लगा सकता हूँ, पावर a ऐसे लगा सकता हूँ। वैसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट x टेंस टू जीरो पर वन प्लस बॉक्स नंबर और इसका होल टू द पावर वन बाय बॉक्स नंबर, अगर ऐसा होता है तो इसका जो आंसर आता है e आता है। तो मैं इस फॉर्मेट में लाने का ट्राई कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए ना, तो ये जो बॉक्स नंबर है वो ए एक्स बन गया वन बाय, और ये एक्स मैंने जान के लाने का ट्राई किया ताकि इस स्ट्रक्चर में आ जाए। तो यहाँ पर क्या है? वन प्लस बॉक्स नंबर वन बाय बॉक्स नंबर, लिमिट गिवन है। अगर ऐसा है तो इस बॉक्स नंबर का आंसर कितना होगा? ई हो जाएगा। और मेरे पास एक्स्ट्रा पावर ए है, तो एल एच एल कितना हो गया? ई टू द पावर ए हो गया। एल एच एल मस्ट बी इक्वल टू आर एच एल। चलिए अच्छा, इसको बाद में करेंगे। एल एच एल तो आ गया, अब आर एच एल पर आते हैं। आर एच एल क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स प्लस फोर होल टू द पावर हाफ माइनस टू होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी होल टू द पावर वन बाई थ्री माइनस टू। एक बार आप देखिए तो कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। अगर मैं ये चेक करने का ट्राई करूं तो जब यहाँ पर जीरो डाला तो ये कितना होगा? फोर टू द पावर वन बाई टू, जिसका वैल्यू कितना होता है? टू होता है। सो टू माइनस टू यानी न्यूमरेटर टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। डिनोमिनेटर का बात करें तो ये तो जीरो हो जाएगा, सी टू द पावर वन बाई थ्री माइनस टू, तो सी को पक्का एट होना होगा, तभी ना एट टू द पावर वन बाई थ्री टू बनेगा, और टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर को अगर जीरो टेंड करना है, अगर डिनोमिनेटर को जीरो टेंड करना है, इसका मतलब क्या है कि सी का वैल्यू एट होना ही चाहिए, यानी सी का भी वैल्यू मिल गया। यानी इस क्वेश्चन को अब जाकर जब सी का वैल्यू निकल गया है, अब जाकर मैं सी को यहाँ पर हटाकर यहाँ पर एट लिख सकता हूँ। यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो ये जीरो बाई जीरो के फॉर्म में है। क्या हम लोग एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल किसके लिए वैलिड होता है? जीरो अपॉन जीरो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के लिए, इसलिए वैलिड होता है ना। तो यहाँ पर एल एच लगा देते हैं। एल एच क्या बोलता है? न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर में अलग से कीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ डॉट एक्स प्लस फोर होल टू द पावर माइनस हाफ, एन माइनस वन होता है तो हाफ माइनस वन हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर का वन बाई थ्री एक्स प्लस एट, वन बाई थ्री माइनस वन कितना दे देगा? माइनस टू बाई एट दे देगा। और यहाँ पर आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस है, सब्स्टिट्यूट कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये थ्री बाई टू, ये दोनों मिलकर तो थ्री बाई टू हो गया, ये बन जाएगा फोर टू द पावर माइनस हाफ अपॉन एट टू द पावर, ये थ्री है ना, माइनस टू बाई थ्री, एट टू द पावर माइनस टू बाई थ्री। सो थ्री बाई टू, ये कितना होगा? टू टू द पावर टू, तो ये बन जाएगा टू टू द पावर माइनस वन अपॉन टू टू द पावर माइनस टू। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? टू थ्री बाई टू इन टू, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी फोर बाई टू, तो ये फाइनल आंसर कितना आ गया? थ्री आ गया। ठीक है, अब इस वाला इंफॉर्मेशन को तो अभी तक यूज किया नहीं है, अब इसको यूज करते हैं एक बार। इस वाला इंफॉर्मेशन को अभी तक यूज नहीं किया, अब इसको करते हैं। अगर इस इंफॉर्मेशन को यूज करें तो क्या आएगा? एल एच एल क्या आया था? ई टू द पावर ए, दिस मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू आर एच एल। यानी यहाँ से लोग बोल सकते हैं क्या कि ई टू द पावर ए का वैल्यू कितना आ गया? थ्री आ गया। यहाँ से लोग अगर इन दोनों को कंसिडर करें तो बोल सकते हैं क्या बी का वैल्यू टू आ गया। पूछा क्या है? ई टू द पावर ए डॉट बी डॉट सी, तो ई टू द पावर ए का आंसर थ्री आया है।
डॉट बी का आंसर 2 आया है, डॉट सी का आंसर 8 आया है, तो ये कितना हो गया 48। तो आंसर कितना आया 48। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आसान ही क्वेश्चन था, बहुत टफ तो नहीं था, ये आना चाहिए, ये वाला शॉर्टकट है। बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, वो ई टू द पावर वो जो फॉर्म है ना 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म उसका यूज करेंगे, लेकिन ये शॉर्टकट यूज किए तो शायद आप थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। ये वाला आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कैसा लगा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन। अगर ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।